आचार्य पूज्यपाद के द्वारा रचित समाधि तंत्र नाम का ये ग्रंथ, जिसकी प्रमुख गाथाओं को आधार बनाकर अपन पिछले 9 दिनों से लगातार चर्चा कर रहे हैं। और आज गुरुदेव श्री का मंगलमय प्रवचन भी हमने अभी सुना, जिसमें उन्होंने आज 53 नंबर के श्लोक के अंतर्गत जो योग सार ग्रंथ और इष्टोपदेश ग्रंथ में भी किस तरह से उस आत्मा की धुन जीव को लगती है, ये बार बार हम इन शब्दों में प्रयोग करते हैं। आत्मा की धुन लगती है, आत्मा की धुन लगती है। ये वास्तव में कोई दूसरा कुछ नहीं है, मैं कौन हूं, बस ये खबर लगना। अभी हम लोक में यदि बात करें, जिस चीज को मैं अपना मानता हूं, यदि वही भूल जाऊं, एक अल्जाइमर नाम की बीमारी होती है। अभी बाहर से लगता होगा देखने में कि इस व्यक्ति को तो कोई दुख है नहीं, कुछ खिन्नता नहीं है, लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बताते हैं वो बड़ा बेचैन होता है, उसे स्थान परिचय में नहीं आते। अब आप सोचो कि किसी अनजान स्थान पर जब हो और आप यही नहीं समझ पा रहे हो कि मैं हूँ कौन, ये लोग मुझसे मुस्कुरा कर बात कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, मुझे क्या इनको रिप्लाई देना है, बहुत सारे, यही उसे आंतरिक रूप से इतना बेचैन बना देती है ये चीज कि इसका जो अनुभव है वो व्यक्ति स्वयं ही कर पाता है और खुद कर सकता है। तो मैं कौन, हु एम आई, नो योर रियल आइडेंटिटी, ये तो हम सब लोगों की सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी है। और इसी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए पहले हम अपने इस मूलभूत कर्तव्य को करें, उसके लिए ही हमें सभी शास्त्रों में आचार्य प्रेरणा देते हैं। अभी हमें लगता है कि हमें ये मत खबर लगवाओ कि मैं कौन हूं, इस बात का मैं निर्णय करने में तो उदासीन रहूं, लेकिन बाकी मुझे और जो कुछ आपसे करवाना है वो करवाओ। मुझे 10 दिन के उपवास करवा लो, मैं बहुत खुशी खुशी कर लूंगा। मुझे सम्मेद शिखर, पाली ताना, गुरुदेव श्री अनेक बार याद करते हैं ना, मुझे इनकी यात्राएं करवा लो, पर्वतों पर चढ़वा लो, उतरवा लो, ये सब मैं कर लूंगा। लेकिन मैं कौन हूं इस बात का निर्णय करना हमें सबसे कठिन काम करता है, जबकि सबसे सहज काम है ज्ञान, जानन क्रिया सबसे सहज। लेकिन सबसे ज्यादा हमें मुश्किल यदि कोई काम लगता है तो वो क्या लगता है, यही जानना, इस बारे में ही बात करना, इसके विषय में पूछना, उसकी इच्छा करना। अब ये कितनी जरूरी, अहम और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि मैं कौन हूं, है ना। ये हमारा मूलभूत प्रश्न है। जब हम जन्मते हैं वहीं से ये प्रश्न हमारे अंतर में उठता है, लेकिन प्रोग्रामिंग हमारी ऐसी होती चली जाती है कि हम उस प्रोग्रामिंग के अनुसार जीवन भर कार्य करने लगते हैं। यहाँ कोई प्रोग्रामिंग करने वाला नहीं है ना, प्रोग्राम यानी समझ गए। परस्पर आचार्यत्व किसका किया जाता है, ये कहां पर आया है ये शब्द, 4थी गाथा है ना, कि सुध परिचिदानु बुधा सर्वस्व विकाम भोग बंद कहा, ए तत्सुलंबो रणवरिण सुलभो विहत्तस्य। सुना हुआ, परिचय किया हुआ, अनुभव किया हुआ क्या है कि काम भोग और बंध की कथा हमारे बीच में छेड़ दो, तो उसके लिए तो हम बहुत सजगता से, तत्परता के साथ सुनने, समझने, सब करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इससे पृथक जो एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा है, उसकी बात ना सुनी जा पाती है, ना उसका परिचय किया जा पाता है और ना अनुभव किया जाता है। इसलिए यहाँ पर बारंबार देखो, अभी जब गुरुदेव श्री के आखिर में जो प्रवचन चल रहे थे योग सार के, श्लोक नंबर कौन सा था, 49 है ना, उसमें क्या, इसी का उपार्जन करो, इसी के बारे में बात करो, इसी की इच्छा करो, ये सारी बात निकली थी ना। देखो 53 नंबर में आएगा, प्रच्छम श्रव्यम भवति विदुषाभ्यस्य मा वर्जनीयम वेद्यम गद्यम किमपि तदिह प्रार्थनीयम विनेयम, है ना। और दृश्यम स्पृश्यम प्रभवति यथा सर्वदात्म स्थिरत्वम है।
ये कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, उसी की चर्चा, उसी को सुनो, उसी को स्पर्श करो। है थोड़ा और लिखने की गुंजाइश होती ना तो यहाँ लिखते उसी ही खाओ उसे ही पियो। किसे खाओ किसे पियो। अद्येतव्यम स्थिमित मनसा ध्येयमाराधनीयम, अत्यंत स्थिर निश्चल मन से एक आत्मा की ही आराधना करो, उसे ही बोलो, उसे ही गाओ, है ना, ऐसा लिख रहे हैं। अभी कहते हैं ऐसा कभी होता है क्या? ये जो बड़े बड़े गीतकार होते हैं ना, कवि होते हैं, लेखक होते हैं, ये सभी प्रेम वाले गीत लिखते हैं। तो ये प्रेम वाले गीतों में क्या लिखते हैं? ऐसे सब लिखते हैं ना, मैं जहां देखता हूं वहां तू ही तू है ना, मेरे ख्यालों में तू है, ख्वाबों में तू है, मेरी नींदों में तू है, मेरे जागते हुए तू है, मेरे सोते हुए तू है। ये होता है कि नहीं? तो बोलो जिसकी प्रीति होती है, लगन होती है, तो वो सब सर्वत्र समझ में आता है कि नहीं? अब इसमें तू है तू है तू है तो खूब दिखा, लेकिन मैं कहाँ हूं, मैं कहाँ हूं, जरा इसका भी तो विचार करो। और आचार्य हमसे क्या कहते हैं, जैसे अपने आत्मस्वरूप देखो। एक कवि हुए भर्तहरि, उन्होंने एक श्रृंगार शतक लिखा और वे उन्हीं ने वैराग्य शतक लिखा। आप जब श्रृंगार शतक पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि वो अपनी प्रेयसी के लिए इतनी मुग्धता के साथ सारे काव्यों की रचना कर रहे हैं। पहले उन्होंने श्रृंगार शतक लिखा और बाद में वैराग्य शतक में अपनी ही लिखी हुई उस रचना को उन्होंने, समझ लो कि उसके ऊपर पानी फेर दिया। कहते हैं ये कोई अन्य मुझे दिखते रहना, ये कोई जीवन का सौख्य नहीं है। उन्होंने बताया कि 9 रसों में सबसे अच्छा यदि कोई रस है तो वो शांत रस है, और वो शांत रस यदि किसी के जरिए प्रकट होता है तो वो कौन है? अपने निःशुद्ध आत्मा के जरिए। और वहां वो कुछ इसी तरह की चर्चा करते हैं। एक किंवदंती ऐसी भी है कि ये गुणभद्राचार्य है ना, शायद गुणभद्राचार्य के भाई थे, ऐसा सुना है। गुणभद्राचार्य का नाम तो जानते हैं, सॉरी शुभचंद्राचार्य, हाँ शुभचंद्राचार्य के भाई माने। शुभचंद्राचार्य कौन? ज्ञानार्णव ग्रंथ लिखने वाले, है ना। और कौन से ग्रंथ है उनके? एक आध दो और है ना। हाँ, एक तो बहुत प्रसिद्ध है ज्ञानार्णव ग्रंथ, उनके ये भाई थे। तो पहले ये बड़े प्रेम व्रेम में पड़ गए और बाद में फिर जब इन्हें थोड़ा वैराग्य अंतर में उपार्जित हुआ ना, और फिर उन्होंने अपने उसमें लिखा है कि दुनिया में यदि कोई सबसे अच्छी छवि है तो वीतरागी की छवि है। उन्होंने ऐसा भी लिखा है भर्तहरि कवि ने। तो ये जब धुन सवार होती है, देखो जिसकी लगन होती है वो काम जबरदस्ती करवाना नहीं पड़ता। हमें यदि क्रिकेट अच्छा लगता है तो विराट कोहली भी अच्छा लगेगा। फिर विराट कोहली का यदि हमें ऑटोग्राफ मिल जाए तो उसे भी कितने अच्छे से संभाल कर रखेंगे जीवन भर। उसके साथ फोटो मिल जाए तो उसे जीवन भर संभाल कर रखेंगे। अभी ऐसे ही जिसे आत्मा अच्छा लगता है, मैं अच्छा लगता है, स्वभाव अच्छा लगता है, तो वो स्वभाव में ठहरे हुए उसे पंच परमेष्ठी अच्छे लगते हैं। स्वभाव तक ले जाने वाली जिनवाणी अच्छी लगती है, स्वभाव तक ले जाने वाला संयम अच्छा लगता है। वो अच्छा लगवाना नहीं पड़ता, लेकिन पहले पता तो चले ये सब किसके लिए है, उसका आधार क्या है, आश्रय क्या है। कभी आपने विचार किया अनंतानुबंधी का एक्चुअल में मतलब क्या है? क्या है अनंतानुबंधी? परिभाषा में नहीं पूछ रहा हूं मैं, परिभाषा तो आप बता दोगे। अनंत संसार का अनुबंध कराने वाली जो हो या मिथ्यात्व के साथ जो बंदी हो, अनंतानुबंधी हो, ऐसा नहीं है। सच्ची बात क्या है? अनंतानुबंधी उसे कहते हैं आत्मा और आत्मा तक ले जाने वाले साधन अच्छे ना लगना। अभी ये ऐसे भी मैं बोल रहा हूं ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। आपके जीवन भर का खाता वही हो जिसमें किससे कितना पैसा लेना है, किसको देना है, कहां कहां इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ना। मेरे पिताजी ने मेरे नाम की वसीयत कैसे लिखाई है, वो सब लिखा हुआ है। एक तरफ तो वो खाता वही हो और दूसरी तरफ समय सार हो। समझ में आया? अभी हम बताओ किसको ज्यादा तवज्जो देंगे? अंदर से पूछना, ऊपर ऊपर से मत बताना, दिल से पूछना। यदि वो खाता वही पानी में सीड़ जाए और समय सार पानी में सीड़ जाए, सीड़न समझते हैं ना, सीड़न आ जाती है, तो बोलो
वाकई में दिल कहाँ दुखेगा, कहाँ दुखेगा। ये चीज हमें हमारी अनंतानुबंधी को दर्शाती है। अनंतानुबंधी क्रोध मतलब ये नहीं कि बहुत तेज गुस्सा दिखाओ किसी के सामने, ये अनंतानुबंधी क्रोध नहीं है। आत्मा और आत्मा तक ले जाने वाले साधन अच्छे ना लगना। एक जमाना हुआ करता था जब नगर के भीतर मंदिर के शिखर से ऊंचा किसी का घर नहीं होता था। ये समझ लो कि ये अंडरस्टूड था मकान बनाने वालों के लिए। और वो अलग से ही, क्योंकि पहले लोग पद यात्राएं किया करते थे ना, तो पद यात्राएं करने व्यापार के लिए जा रहे हैं, तो अभी कहीं रुके, अभी नगर से दूर रुके, तो वो उस मंदिर का ऊंचा कंगूरा यानी शिखर, उस शिखर को देखकर ये अनुमान लगा लेते थे कि हमें किस रास्ते पर जाना है। वो तो जिन मंदिर उसे दिग्दर्शन करा देता था, दिशा बोध करा देता था। अभी यदि चारों तरफ इमारतों के बीच में वो दब जाए तो कैसे दिग्दर्शन कराएगा। अब लोगों के नियम थे, भले व्यापार पर जा रहे हैं लेकिन मंदिर का दर्शन करके ये काम करेंगे। ये अंडरस्टूड था लोगों के लिए। तब जाकर नियम सार में एक जगह ऐसा लिखा, पद्मपुर मलधारी देव ने मुनिराजों की उपमा दी, विशेषण दिया, कैसे हैं मुनिराज। तो मालूम क्या लिखते हैं? आ गया किसी को यार? वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि। सबसे ऊंचा मकान, सबसे ऊंचा महल और उसका शिखर और उसका शिखामणि यदि कोई होगा तो वो कौन होगा? वो एक नगर का जिन मंदिर होगा, जिनालय होगा। जैसे शिखर और शिखर पर लगे हुए शिखामणि को देखकर अंदर में पता चल जाता है कि हमें किस रास्ते पर आगे आना है। ऐसे ही कहते हैं मुनि राज भी ऐसे ही हैं कि हमें जीवन में वैराग्य के रास्ते पर आगे आना है, ये उन्हें देखकर पता चल जाता है। अब आज के समय में आप ये नहीं कह सकते है? अभी बताओ, मंदिरों की चमचमाहट देखकर आनंद आता है कि अपने मकानों के चमचमाते हुए देखकर आनंद आता है? अब सब जगह लगाते जाना, अभी इसमें बोलते चले जाएंगे तो इसका कोई अंत नहीं है। सब जगह देव में लगाओ, गुरु में लगाओ, शास्त्र में लगाओ, आनंद कहां से आता है? अपने घर परिवार के बच्चों के आगे बढ़ते हुए, मतलब लौकिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए आनंद आता है, या कोई साधर्मी सम्यक के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो उन्हें देखकर आनंद आता है। अब सब जगह लगाते जाओ, ये 8 अंगों में लग जाएगा, ये सब भावनाओं में लग जाएगा ये वाला वाक्य। अभी एक एक को मैं अलग अलग बताने चला जाऊंगा तो बहुत समय चला जाएगा। लेकिन ये ताकत कहां से आती है? आत्मा और आत्मा तक ले जाने के साधन अच्छे लगना। अभी हमने सुन लिया ये सब कुछ, हमें कई बार ऐसा लगने लगता है कि हम मंदिर आकर मंदिरों पर एहसान कर रहे हैं है ना। और हमारी ऐसी वाणी भी हो जाती है, यदि आजकल के युवा मंदिर नहीं आएंगे तो मंदिरों का क्या होगा, इन धर्मशालाओं का क्या होगा, इस जिनवाणी का क्या होगा। यदि जिनवाणी नहीं पढ़ोगे, बोलो क्या होगा जिनवाणी का, इसे नहीं पढ़ोगे इसका क्या होगा? क्या होगा? ये किसी कोने में बैठ के माथा पीटेगी क्या होगा? इसको आप किसी कबाड़ खाने में बंद कर रख दो, किसी रद्दी वाले के पास बेच दो, या इसे वेदी पर विराजमान कर लो, इसे क्या फर्क पड़ता है? ये सवाल मत करो कि यदि जिन मंदिरों में हमारे बच्चे नहीं आएंगे तो जिन मंदिरों का क्या होगा। सवाल ये करो कि यदि ये जिन मंदिर में नहीं आएंगे तो बच्चों का क्या होगा। अगर हम जिनवाणी नहीं पढ़ेंगे तो ये मत सोचो जिनवाणी का क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। हम कोई कुंदकुंदाचार पे एहसान नहीं कर देंगे समय सार पढ़कर, हम अपने ऊपर एहसान कर देंगे। यहाँ तो कोई भी, यहाँ ये गरज का मार्ग है। एक बार आप लोग चैतन्य की जो नया वो है ना चर्चा चैतन्य की, उसमें बाबूजी का पहले ही व्याख्यान पढ़ना। वो कहते हैं आत्मानुभूति के लिए जैसे सुख चाहिए है ना, तो सुख को कोई गरज नहीं पड़ी तुम्हारे पास आने की, तुम्हें गरज पड़ी हो सच्चे सुख पढ़ने की, प्राप्त करने की ना, तो तुम इस तरफ आओ। ये सब जगह लागू होता है। तुम्हारी गरज से जिन मंदिर चलेगा, जिन मंदिर की कोई गरज नहीं है, जिनवाणी की कोई गरज नहीं है कि इसको पढ़ने आओ है? तुम्हारी गरज हो तो तुम आओ, और जब हमारी गरज होगी तो हम इसे पढ़ने आएंगे तो वो हृदयंगम होती है। और तब अंतर में से ये भावना, ये शब्द निकलते हैं। ये ऊपर लिखा अध्येतव्यम, अध्येतव्यम यानी अध्ययन करो, समझो, जानो। कौन ऐसा करता है? देखो नीचे लिखा ना,
विदुषाभ्यस्यमावर्जनीयम। विदुषा जो विद्वान है, और ये विद्वान शब्द कौन को कहलाते हैं? कौन है विद्वान? विद यानी होता है ज्ञान, विद धातु से ही बना है विद्वान। अभी ज्ञानवान तो हम सभी हैं ना। हम अपने आप को ये क्यों मानकर रखें कि शास्त्र पढ़ने की जिम्मेदारी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की है? मैं ये जानता हूं अभी भी इन समस्त चर्चाओं के बीच में बहुत सारे प्रश्न होंगे, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर कौन देगा? मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यदि आपके मन में प्रश्न खड़े हो गए ना, बस काम हो गया। मैंने प्रश्न पैदा कर दिया ना, मेरा काम यहाँ खत्म हो जाता है। उत्तर खोजने की जिम्मेदारी आपकी है। सारी बातें चंद व्याख्यानों में, चंद चर्चाओं में नहीं आ सकती। अभी जैसे आज सुबह एक प्रश्न उठा था एक भैया का, वो ये पूछ रहे थे कि राग का परमाणु मात्र भी यदि हो तो कहते हैं सम्यक दर्शन नहीं होता। अभी दूसरी तरफ तो ये कहते हैं कि 10वें गुण स्थान तक राग है। सम्यक दृष्टियों की हम कथाएं पढ़ते हैं तो वहां भी उनके राग रहता है, और यहाँ तो अणु मात्र भी राग की बात करें तो वो कहते हैं कि वो आत्मा और अनात्मा को नहीं जानता। अभी प्रश्न खड़ा हुआ है ना, खोजो उत्तर। अभी खोजो इसका, मैं क्या क्या बता के जाऊंगा। सारी बातें नहीं आ सकती। राग होना और राग के प्रति मूर्छा भाव होना, राग के प्रति ममत्व होना, ये बहुत अलग अलग चीजें हैं। मैंने बहुत दिन बातों में कुछ चीजों पे इशारा किया था, लेकिन अब उसका बहुत ज्यादा गहराई में पोस्टमार्टम नहीं कर सकते ना। बीमारी होना और बीमारी अच्छी लगना। देखो आपको एक और चीज बताता हूं, जैसे संयम है। आजकल थोड़े से स्वाध्याय करने वाले लोग ऐसा कहने लगते हैं ये कोरे क्रियाकांड से क्या होता है, कोरे संयम। अविरत सम्यक दृष्टि तो क्या है, बिना संयम के भी आगे बढ़ रहा है। देखो अविरत सम्यक दृष्टि के जीवन में संयम नहीं है, लेकिन उसके चित्त में संयम के प्रति हे बुद्धि नहीं पड़ी है, बल्कि वो अपने अविरत के प्रति हे बुद्धि से भरा हुआ है। हे बुद्धि जान गए, अपने अविरत के प्रति उसे उल्हाना है। अपनी वो आलोचना करता है कि उसके जीवन में व्रत नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, संयम की आलोचना करने लगते हैं। संयम ना होना ये चारित्र मोहनीय का चिन्ह है, लेकिन संयम अच्छा नहीं लगना ये दर्शन मोहनीय का चिन्ह है। ये अनंतानुबंधी है। अभी लगाते जाओ इसको जहां जहां पे लगाना है, समझ में। ऐसे ही आज सुबह एक बात की थी, बातों में बात हो गई। भाई यदि आपको मृत्यु बहुत बड़ी भारी घटना लग रही है, जीवन में एक बहुत लंबा वक्त बिताने के बाद आप अपने आप को मैच्योर समझ रहे हो, उसके बाद भी आपको ये लगता है कि मौत बहुत बड़ी घटना है और उसको लेकर एक घबराहट है, चिंता है, तो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि हमारा पूरा जीवन बीत गया, लेकिन हमने अपने आप को सही ढंग से नहीं जाना। लेकिन ज्ञानी की परिणति कैसी होती है, अब देखो उसकी चर्चा करते हैं। निकालिए श्लोक नंबर 76 और श्लोक नंबर 77। निकला श्लोक 76 और श्लोक 77, 676 और 77। हाँ पढ़ते हैं ना, पहले से। हाँ पढ़िए। दृढ़ात्म बुद्धिर देहाद मित्रादिभिर्वियोगं च विवेकी मरणाधशम। पढ़िए अनुवाद। अगला वाला भी पढ़िए 77। आत्मन्येवात्मधीरन्या शरीर गतिमात्मना मन्यते निर्भयं त्यक्त्वा वस्त्रं वस्त्रान्तरग्रहम्। पढ़िए अनुवाद।
छोड़ता है? वस्त्र के पलटने के समान कौन गिनता है? और रो रो के कौन छोड़ता है? रो रो के कौन छोड़ेगा? 80 साल के हो गए, 85 के हो गए, 90 के हो गए, 95 के हो गए, इसके बाद अब और क्या चाहते हो जीवन में? उनको पंडित सदाशिव दास जी को पढ़ो, मृत्यु के संबंध में उन्होंने क्या चर्चा की। ऐसा कहते हैं मृत्यु तो बड़ी उपकारनी है जो इस जीर्ण शीर्ण है ना, एकदम शिथिल पड़ चुके, सड़ चुके शरीर से बाहर निकालकर हमें एक नवीन शरीर दिलाती है, जब तक आपको मुक्ति नहीं हुई है। और वो कहते हैं यदि जैसे आत्म भावना समाधि सहित जिसका मरण हुआ है, वो ये सोचता है मृत्यु कितनी उपकारनी है, मुझे मोक्ष जाने के लिए अब एक भाव और कम हो गया। ये रोने जैसी बात है क्या? हमारे यहाँ एक आंटी थी, 95 साल की उम्र हो गई, मंदिर जाती थी डेली, उनके बारे में बड़ी चर्चा थी, मंदिर जाती, तत्वार सूत्र का पाठ करती, सब कुछ करती, लेकिन और बहुत जीवन भर बहुत नियम संयम भी पालन किया, 94-95 साल की उम्र तक। और बताते हैं कि जब से उनको देखा था, मान के चलो 15-20 साल की रही हो, तब तक बहुत इन क्रियाओं में संलग्न रही। अभी मरते समय क्या कहने लगती हैं कि जलेबी लेके आ जाओ अभी कभी बाहर का बाजार का कुछ नहीं खाया है? और फिर उस समय कहते हैं मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, है ना। हालांकि ऐसी स्थिति कभी ज्ञानी की भी बन सकती है, लेकिन ज्ञानी के पास यदि तुरंत में यदि जिनवाणी के ये शब्द पड़ जाएं, हमने कल मुनिराजों के संबंध में सुना था ना कि मुनिराज भी कहने लगते हैं कि मुझे नहीं रहना है, मुझे नहीं रहना है, तब उसे कर्ण जाप दिया जाता है। और ये कर्ण जाप किसके माध्यम से दिया जा सकता है? जिनवाणी के ही तो शब्द सुनाए जा सकते हैं ना। वहीं पर ये बात आई है, भगवती आराधना में आचार्य शिव कोटि ने कहा कि कंठ में प्राण आ जाए तब तक जिनवाणी का अभ्यास करते रहना। कंठ में प्राण आने तक, कंठ गदे ही पाड़े हिम, है ना, ऐसे करके गाथा है, 105 नंबर की गाथा होगी मेरे हिसाब से भगवती आराधना की। और कैसा है श्रुत का अभ्यास, कैसा है? हमने तो अभी पिछले 1-2 रेफरेंसेस देखे थे मोक्ष मार्ग प्रकाशक के। मूलाचार में एक गाथा आती है, ये श्रुत का अभ्यास आखिर आगे जाकर करेगा क्या? मालूम क्या कहते हैं? विनयेन सुदमधीदम जदविपमादेन होदि विस्तरिदम तमुट्ठदि परभवे केवल नाणम च आवहदि। क्या कहा? विनय से किया गया श्रुत का अभ्यास, विनयेन सुदमधीदम, विनय से किया गया श्रुत का अभ्यास, यद्यपि प्रमादेन होदि विस्तरिदम, भले ही प्रमाद से विस्मृति ही क्यों ना हो जाए। लेकिन हमने कुछ क्षणों के लिए पढ़ा ना, भले 10 दिन ही क्यों ना सुना हो, पढ़ा हो, और एक अंतरिंग भावना के साथ सुना हो, गुनने की, विचारने की, चिंतन की, इस धारा को बनाए रखने की भावना के साथ पढ़ा हो, तो ये विनय से किया गया श्रुत का अभ्यास हो सकता है किसी प्रमादवश हम अपने औदैहिक भावों में ऐसे बह गए कि जिसके कारण ये विस्मृत हो गया। लेकिन फिर भी ये क्या करेगा? तमुट्ठदि, इसके बावजूद भी ये अगले भाव में पर भवे क्या करेगा? केवल नाणम च आवहदि, ये केवल ज्ञान को बुलाकर ले आएगा। अब बोलो कि ये श्रुत अभ्यास की, जिनवाणी की महिमा की कैसी उत्कृष्ट पंक्तियां हैं। समाधि का प्रकरण चल रहा है मुनि राजों के मूलाचार ग्रंथ में, तो वहां पर तप का प्रकरण चल रहा है, तप का, समाधि का, है ना, ये वाले प्रकरण में वहां पर आचार्य भट्टकीर लिखते हैं। आचार्य भट्टकीर मालूम कौन? मूलाचार ग्रंथ के रचयिता। और कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि शायद वो आचार्य भट्टकीर कोई दूसरे नहीं, कुंद ही थे, है ना, ऐसा भी कहते हैं। वो ये लिखते हैं, तप के 12 वेद होते हैं ना, 12 वेद कौन कौन से होते हैं? है ना, 6 अंतरंग तप और 6 बहिरंग तप। और ये अंतरंग तप और बहिरंग तप किसने बताए हैं? केवल ज्ञानी ने, गणधर परमात्माओं ने बताए ना। तो वो ऐसा कहते हैं। तो ये पहला वाला शब्द क्या है? सभंतर बाहिरे कुशल दिट्ठे, है ना, हाँ, बारस विहम्मी यतवो, सभंतर बाहिरे कुशल दिट्ठे। क्या कहा पहली लाइन में? बारस विहम्मी यतवो, तप के 12 भेद कहे हैं, सभंतर बाहिरे,
सभी अंतर और बहिरंतर ये 12 भेदों में आ जाते हैं। और ऐसा किसने कहा है? कुशल दिट्ठे, जो कुशल दृष्टा हैं। तो एक कुशल दृष्टा कौन है सबसे ज्यादा? केवली भगवान है अथवा श्रुत केवली है, यही होंगे ना कुशल दृष्टा। लेकिन देखो फिर आगे क्या लिखते हैं लाइन, णवी अथी णा हरि सज्जाय समम तवो कम्मम, ना है और ना हो सकता है सज्जाय यानी स्वाध्याय के समान कोई तप। अभी बताओ क्या कहते हैं? ये मैं इसलिए आज आपको बोल के जा रहा हूं कि मैं बहुत कुछ कह जाऊंगा लेकिन फिर भी बहुत कुछ कहना बाकी रह जाएगा। यदि हमारे चित्त में एक नियम लो, बिल्कुल बहुत बहुत जरूरी है ये नियम लेना। आप और हम लोग 20 मिनट से शुरू करें, अपने परिवार के साथ लोगों को लेकर बैठें और परिवार के साथ बैठकर उन्हें ही हम वक्ता बन जाएं और उन 2 लोगों को, 4 को, 1 को, जो भी है उनको लेकर ये सुनाएं। जैसे बड़े बड़े जो मॉडर्न लोग होते हैं या सो कॉल्ड सभ्य है ना, शिष्टाचार का पालन करने वाले लोग होते हैं, उनके यहाँ एक पद्धति रहती है कि भोजन हम सब लोग मिलकर साथ में करेंगे और जब भोजन करेंगे तो उस डाइनिंग टेबल के ऊपर हम मोबाइल फोन आदि का यूज नहीं करेंगे। उसमें आपको 15-20 मिनट लगता है। अभी भोजन तो आपको किसी कोने में बैठ के अलग अलग करना हो तो करते रहना है ना, जो करना हो करो, लेकिन 20 मिनट मोबाइल को एक जादुई मोड पर डालकर, वो जादुई मोड का नाम है एयरप्लेन मोड है ना, उस मोड पर डालकर सारे घर के सदस्य 20 मिनट के लिए, आपके लिए मंदिर यदि थोड़ा दूर लगता हो तो कोई नहीं, घर में आप बैठो, आप 9:30 बजे फ्री हो रहे हो रात को 9:30 बजे बैठो, 10 बजे फ्री हो रहे हो 10 बजे बैठो। मैं आपसे आपके लिए 20 मिनट मांग रहा हूं, मेरा क्या भला हो जाएगा? आप यदि 20 मिनट कर लोगे कि आपने मेरी बात रख ली और मैं इसको जाके बड़े बड़े पंपलेट लगवा दूंगा, कहीं ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं, आपके ही काम आने वाला है। और आप देखोगे कि जीवन में कितना जबरदस्त रूपांतरण आता है। आपका एक नियम, आप 11 बजे फ्री हो रहे हो तो 11 बजे बैठो, 11 से 11:30 लोग टीवी देखने बैठते हैं ना, ठीक है, यहाँ तो मुंबई में तो वैसे ही 11 बजे तो कोई रात होती नहीं है, हमारे यहाँ जरूर हो जाती होगी तो 11 बजे बैठो, लेकिन वो सब लोग और बहुत कोई सरल सा ग्रंथ लो। मैं तो सजेस्ट करता हूँ रत्नकंठ श्रावकाचार्य की भाषा वचनिका से शुरू करो। आप वो एक ग्रंथ हजारों ग्रंथों का सार है। किया था पुराने टाइम पे, किया ना सभी ने। तो अब अभी यदि उसके बाद दूसरा ग्रंथ चुनो तो किया था तो काय के लिए किया था? बंद करने के लिए किस लिए किया था? इसलिए ये रत्नकंठ श्रावकाचार्य से प्रेरणा मिली कि अब आगे नहीं करना है तो अभी कोई दूसरा ग्रंथ शुरू करो, लेकिन करो, ये काम करने जैसा है। आप अपने जीवन में एक अंतर देखोगे। आप दूसरा कोई एक नियम में थोड़ा सा छोड़ दो, है ना, कोई अष्टमी करता हो, चतुर्दशी करता हो, अष्टानी, वो कर रहे हो और अच्छी बात है, वो भी करो, बढ़िया है, लेकिन ये काम तो जरूर करो। आप देखोगे आपके जीवन में कितना आप अपने बच्चों के लिए सबसे बड़ी ताकत यहीं से दे पाओगे। अभी पता नहीं आने वाले समय में इनके जीवन में कैसी कैसी विषमताएं आएंगी। किसी को धन की आर्थिक हानि होगी, कोई के प्यार में दिल टूटेंगे, है ना, और पता नहीं क्या क्या होगा। इन सबको झेलने की सामर्थ्य कहां से मिलेगी? ठीक है, हर एक उम्र का अपना एक पड़ाव होता है और उस पड़ाव में हमारे पैर डगमगाए नहीं, इसकी ताकत हमें सिर्फ और सिर्फ जिनवाणी से मिलती है। सब मिलेगा हमारे अपने अपने औदय भावों के अनुसार। 25 साल के लड़के के 25 साल जैसे भाव आएंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। 35 साल के बालक के 35 साल जैसे, युवा के भाव 35 साल जैसे आएंगे, 55 के 55 जैसे आएंगे, सबके आएंगे। लेकिन ये सारे विविध प्रकार के भाव हमें उन परिस्थितियों में विचलित करते हैं। अब इन विचलित होने की स्थितियों में हम टिके रहें, हम अपने आप को सही ट्रैक पर बनाए रखें, ये यदि किसी कारण से संभव हो सकता है तो वो मात्र और मात्र जिनवाणी से ही संभव हो सकता है। हम और आप में से कोई भी लिख के नहीं दे सकता कि मैं अपने जीवन में या मेरे परिवार के किसी प्रिय सदस्य के जीवन में कभी विषमता नहीं आएगी, प्रतिकूलता नहीं आएगी। आप लिख के दे सकते हैं। अब उस प्रतिकूलता में कौन, हम चिल्लाए नहीं, हम घबराए नहीं, हम 50 आदमियों का ढेर ना जमा कर लें अपने ऊपर,
हमें किसी के अवलंबन की जरूरत ना पड़े, हम अपने स्वयं के अवलंबन से। आप देखो ना कैसी कैसी खबरें न्यूज़पेपरों में आती हैं। 12 साल का बच्चा मर्डर कर देता है, 10वीं 8वीं के रिजल्ट में फेल हो जाता है तो सुसाइड कर लेता है। अभी अहमदाबाद में हुआ ना, बंदूक से 8वीं के बच्चे ने पिस्तौल से अपने दूसरे साथी को मार दिया। ये खबरें सुन के विचलित नहीं होते कि आप लोग हम किस काल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? कोई बहुत स्वर्णिम दौर तो आगे आने वाला है नहीं। हम धीरे धीरे घुस तो कहाँ रहे हैं? छठवें काल में ही, छठवें काल की तरफ ही तो पलायन कर रहे हैं। तो आप अच्छे समय की तो उम्मीद क्यों करके बैठे हो? ये सब अपने मन को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, बस ये समझ लो है? कि अपना भी टाइम आएगा। अपना कोई टाइम नहीं आएगा। अपना टाइम उस दिन आएगा, अपना समय उस दिन आएगा जब अपने चित्त में समय सार भाएगा। समझ में आया ना? और जब तक समय सार नहीं भाएगा तब तक कभी अपना टाइम नहीं आएगा। कैसे होगी वो समय सार की दृष्टि? कैसे ये संभव हो सकता है? स्वाध्याय तो करना ही पड़ेगा ना, जिनवाणी से तो जुड़ना ही पड़ेगा ना। अभी क्या होगा, एक युवा शिविर 3 दिन का, फिर उसके बाद अरे लगाओ सब, ये सब हमको क्या काय के लिए करते हैं? हमें प्रेरणा के लिए साधन है, लेकिन आप प्रेरित ही नहीं हो तो ये साधन भी नहीं कहलाएंगे। प्रेरणा साध्य है और प्रेरणा के लिए होने वाले आयोजन साधन है। यदि आप प्रेरित ही ना हो तो इन साधनों को साधन नाम कहा जाएगा? अभी बार बार लोग ये एक लाइन बोल रहे हैं, सुबह से 3-4 बार मेरे सामने तो ये लाइन गुजर चुकी है, कल से खाली दिखने वाला है ये। बस ये आज दिख रहा है इतना चकमक, तो वो लोग कल से खाली दिखेगा तो मंदिर को क्या फर्क पड़ना है? सब लोग पूजा प्रक्षाल करने आओगे अथवा नहीं आओगे तो जिन प्रतिमाओं को क्या फर्क पड़ना है? अरे जब जिनेंद्र भगवान को फर्क नहीं पड़ता तो इन जिन प्रतिमाओं को क्या फर्क पड़ेगा? उन्हें नहीं पड़ता, तुम उनके सामने नमन करो, उनके सामने नमन नहीं करो। हम कितना अच्छा शब्द प्रयोग, हम जब दान करते हैं तो क्या कहते हैं? कि प्रतिमा विराजमान करने का लाभ लिया। क्या कहते हैं हम? दिया भी या कुछ नहीं है, लाभ लिया। कितना अच्छा शब्द प्रयोग करते हैं, जिनवाणी विराजमान करने का लाभ लिया। तो ये विराजमान करना सब किस लिए है? तो जिनवाणी पढ़ के हमने किसका उद्धार किया? अपने ही तो लाभ लिया। तो इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। अभी मेरे सामने श्लोक तो कुछ और थे, लेकिन मेरा मन नहीं हो रहा है वो सब सुनाने का। एक आपको लाइन बढ़ाता हूँ। आप नियम सार ग्रंथ की 38वीं गाथा की वो 8वें नंबर की गाथा निकालो। वो भजन आपने बहुत पढ़ा होगा। अभी तो ठीक है, जो है शांति सुधा बरसाए जिनवाणी लगाया ना। हाँ, अभी मैं उनके शब्द बताता हूँ आपको। 8वें श्लोक की लगाए नियम सार। हाँ, ये में लगाया। देखो पढ़ते हैं इसको। अभी क्या बताऊं, ये जबरदस्त है। जिनवाणी पढ़ना कितना जरूरी है ना। देखो आगे पढ़ते हैं अपन। हाँ देखो निकल गए। हाँ, इसको पढ़ा कीजिए थोड़ा। अब मेरे सामने गुजराती है, लेकिन आप लोग हिंदी से पढ़ो, मैं यहाँ गुजराती से पढ़ता हूँ, फिर आपको बताऊंगा। नहीं यही पढ़ो, आप हिंदी पढ़ो, क्या दिक्कत है? आपको प्राकृत संस्कृत का भी ज्ञाता बनना है तो फिर हिंदी का भी बन जाओगे तो क्या परेशानी है? देखो निकालो ऊपर 8वें श्लोक की 2-3 लाइन मुझे आपको बताना है खास तौर पे। हाँ बस यही निकाली यहाँ। देखो अभी पढ़ते हैं। परमेश्वर ना मुख कमल माथी, है ना, यानी मुख कमल से निकली हुई चतुर्वचन रचना का विस्तार, जो कि पूर्वा पर दोष रहित है, और उन भगवान को राग का अभाव होने से पाप सूत्र की भांति हिंसादि पाप क्रिया शून्य होने से ये शुद्ध है। ये जिनवाणी की बात चल रही है। ये कैसी है? शुद्ध है। यही क्या कहा गया है? परमागम कहा गया। अब कैसा है देखो ये परमागम, आगे विशेषण देखो। जो भव्यों को कर्ण रूपी अंजलि, अंजलि होती है ना, ऐसे ये कानों को बनाओ अपनी अंजलि, और रोज इससे क्या पियो? कर्ण रूपी अंजलि। भव्यों को कर्ण रूपी अंजलि पट से पीने योग्य अमृत है। तब जाकर लिखते हैं कोड़ी को अमृत पान कराए और वो ना करे। क्या है? कानों की अंजलि से पीने वाला अमृत है।
और देखो आगे, मुक्ति सुंदरी के मुख का दर्पण है। अभी बस देखना, यहाँ पे रुक जाओ। जब लड़की से शादी पक्की होती है तो आजकल तो मोबाइल में सब फोटो आ जाते हैं, लेकिन पहले एक ही फोटो होता था, है ना, जो आता था। और लड़कियां तो बेचारे अपने होने वाले पति की देख ही नहीं पाती थी शर्मा शर्मी में, लेकिन फिर भी कहीं मौका मिल जाए, परिवार के दूसरे लोग देख रहे हैं तो कनखियों से देखती थी। जहां जीवन बिताना है, जहां जीवन बिताना, देख तो लें उसे, एक बार देख तो लें। होता था कि नहीं? ऐसे ही लड़का भी देखता था, कहां से, कौन है भाई जीवन संगनी, एक बार देख तो लें, मन करता है कि नहीं? ऐसे ही यहां हम बस बोलते रहेंगे, हमें भी मोक्ष प्राप्त करना है, हमें भी। अरे जहां अनंत काल बिताना है उसे देखने का मन नहीं करता, मन नहीं करता देखने का। और वो कहां दिखता है बताओ, कहां दिखेगा? चैट जीपीटी पे? कौन बताएगा उसको कि गूगल पे सर्च मारना पड़ेगा? कहां दिखेगा? अरे ये परमागम में मिलेगा, मुक्ति सुंदरी के मुख का दर्पण, यहां झलकेगी मुक्ति सुंदरी। पहले निर्णय तो करो कि वो मोक्ष हितकारी लग रहा है कि नहीं। क्या कह रहे हैं? मुक्ति सुंदरी के मुख का दर्पण है, अर्थात जो परमागम मुक्ति का स्वरूप दिखाता है। और देखो क्या है, जो संसार समुद्र के महाभंवर में निमग्न समस्त भव्य जनों को हस्तावलंबन देता है। क्या करता है? हाथ का सहारा देता है। एक आदमी था, उसने जीवन भर भगवान की खूब भक्ति की, और वो उसे कहते थे कि जब भी विपत्ति आएगी तो भगवान मुझे बचाएंगे, जब भी विपत्ति आएगी तो भगवान मुझे बचाएंगे। अब वो बेचारा क्या है, एक बार नदी पार कर रहा था नाव में बैठ के, और नदी डूब गई, वो नाव डूब गई, नदी क्या डूबेगी, है ना, वो नाव डूब गई। और वो नाव में डूबने के बाद वो भी डूबने लगा। अब वो कहने लगा बचाओ बचाओ, तो वो रेस्क्यू वाले आए, ऊपर से हेलीकॉप्टर आए, रेस्क्यू की टीम, कौन कौन से होते हैं, SDRF NDRF, है ना, और उन्होंने ऊपर से वो नसेनी डाली हेलीकॉप्टर से, और कहता आजा भाई ऊपर आजा। कहना भैया मैंने तुम्हारी भक्ति थोड़ी करी, भगवान की करी है, वो आएगा मुझे बचाने, जीवन लगा दिया मैंने उन्हें भक्ति करने के लिए। अभी दूसरा थोड़ी देर बाद वो चले गए, भैया मर तू क्या कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद वहां से एक और दूसरी नाव गुजर रही थी, कहते हाँ तू मेरे पास आ, बहाव बहुत तेज है, चला जाएगा, मर जाएगा, आ मेरे साथ। वो अपना हाथ देता है, बैठाता है, वो कहता है नहीं मुझे नहीं आना। ना टाइटैनिक जब डूब रहा था ना, लोग वहां इतने श्योर थे कि उस नाव में 28 लोगों के बैठने की जगह थी। जब पहली वाली बोट नीचे उतारी थी तो मात्र 13 ही लोग बैठे, क्योंकि सब लोगों को पता है टाइटैनिक तो नॉट सिंकेबल है, मतलब ये कभी डूबने वाला है नहीं। तो पहली में 13 लोग बैठे, दूसरे में 17-18 लोग बैठे, तो 28 बोट थी टोटल, है ना। उसमें से पहली दो तो ऐसी खाली चली गई। जब लोगों को पता चला कि भैया ये तो डूब गई रहेगा, तब फिर 28 में 35 घुसने लगे, 28 की जगह थी वहां पे। तो ऐसे ही वो भी इतना श्योर शॉट था, भगवान बचाएंगे, आ जाएगा कोई, हम थोड़ी मरने वाले हैं। एक्चुअली क्या अपन लोगों में बफर लगे हुए हैं, बफर जानते क्या, जो ट्रेन के डिब्बों के बीच में बफर लगे रहते हैं ना, जिससे उन डिब्बे आपस में चिपकते नहीं है। ऐसे हम लोगों के चित्त में भी बफर लगे हैं, जिससे जिनवाणी का एक भी शब्द चिपकता नहीं है। भले ही कितना ही अनित्य भावना पढ़ लें, असरण भावना पढ़ लें, संसार भावना पढ़ लें, अभी पढ़ेंगे कि भैया व्यक्ति मरणशील है, तो अपन का अपना बफर क्या लगा हुआ है, व्यक्ति मरणशील है, अपन थोड़ी है। कभी ना कभी हमें मरना ही है, तो क्या बफर लगा हुआ है, कभी ना कभी, ये सब क्या लगा हुआ है। ऐसे हम इन शब्दों में भी बड़े अपने आप बफर लगा लेते हैं। तो ये जिनवाणी की कोई बात अपन को चिपकती नहीं है। अभी वो बचाने वाला आया, वो तब भी नहीं बचा। फिर वहां पर एक लकड़ी का गट्ठा तैरता हुआ आया, कहने लगा इस पे बैठ जा भाई, इसको चिपक जा, इस पे चिपक के शायद तू नदी से पार हो जाए। लेकिन वो आकर नहीं, मुझे तो भगवान ही बचाएंगे, मैंने भक्ति उनकी की है। बाद में वो मर गया, वो मर के भगवान के पास पहुंचा। अन्य मत में तो ऐसी ही कथाएं होती है ना। अब वहां पहुंचा, भगवान मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, जिंदगी भर तुम्हारी भक्ति की, मुझे मालूम था तुम ही मुझे तारोगे मुसीबतों से, मुझे परेशानियों में तुम ही बाहर निकालोगे। सारे लोग बचाने के लिए आए, NDRF SDRF, है ना, एक दूसरा नाव वाला भी आया, एक लकड़ी का गट्ठा भी आ गया, लेकिन तुम नहीं आए। तो क्या बोलते हैं, अरे पगले वो सब भेजा कौन ने था। क्या था, अभी तू पकड़ के बैठा है कि मैं ही तुझे साक्षात पकड़ने आऊं,
अपन भी बोलते ना, हे पारस प्यारे तू मेरी बिगड़ी पार लगा दे। आजकल वो भजन बनते कि नहीं, सांवरिया पारस नाथ शिखर पर भला विराजो जी, और हम सब की डूबती नैया को तुम तारो जी, है ना। तो कौन पारसनाथ खुद आएंगे क्या? अरे कौन भव्य जीवों को जो इस संसार सागर में डूब रहे हैं उनके लिए साक्षात भगवान का हाथ है वो, समझ में। ये पारसनाथ का हाथ है जिनवाणी, ये महावीर का हाथ है जिनवाणी, समझ में आया। और क्या है, उनके मुख कमल से निकली हुई वाणी। अभी हम तो जीवन भर हो गया प्रक्षाल करते करते, पूजा करते करते, अभी कौन तारने आएगा? ये तारेगी। ये है हस्तावलंबन समान। देखो आगे अगला, जो सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर का शिखामणि है, जो ना कभी देखे हुए मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। और अब मुझे आपको अगला पॉइंट पढ़ाना है, जो काम भोग से उत्पन्न होने वाले अप्रशस्त, क्या है अप्रशस्त, राग रूप अंगारों द्वारा सिकते हुए दीन जनों के महाक्लेश को नाश करने में समर्थ है। क्या है? समर्थ। सजल मेघ मानो बरसात हो गई। ये भुट्टों को सिकते हुए देखा है आपने? ऐसे हम राग के अंगारों में लगातार सिक रहे हैं, काम भोग बंधन में ऐसे ही सिक रहे हैं। ऐसे सिकते हुए आपको क्या लग रहा है, आज मैंने इतना करोड़ कमा लिया, आज मैंने इतना फायदा, इतना लाभ उठा लिया, ऐसा लग रहा है? गलत फहमी में मत रहो, अंदर से सिक रहे हो। हमारी भोगों में प्रवृत्ति हमारे सुख को नहीं दर्शाती, हमारे दुख को बताती है। 70 या 71वें नंबर की गाथा है ना प्रवचन सार में, प्रश्न किया भोग देव दुखी है, इसका हमें युक्ति दो। क्या है देव दुखी है, क्या युक्ति है? तो कहते हैं भोग भोगते हैं ना, यदि दुख ना हो तो भोगों को क्यों भोगें? ये युक्ति है, समझ में आया? ये भोगों में उनकी आसक्ति उनके सुख को नहीं दर्शाती, उनके दुख को दर्शाती है। कोरोना आया था ना जब, तो बेचारे मजदूर खासतौर से बंबई दिल्ली से बड़े बड़े शहरों से अपने अपने गांव के लिए पलायन कर गए, बिना ये सोचे रास्ते में उन्हें कोई साधन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, खाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 1-2 दिन का बांध के निकल गए। और यहाँ से कोई उत्तर प्रदेश जा रहा है, कोई बिहार जा रहा है, अब यहाँ काम नहीं, 5-7 दिन तो गुजारा कर लिया, अब काम ही नहीं तो क्या करें, कैसे कटे जिंदगी। तो निकल पड़े छोटे बच्चे, 8 साल के, 10 साल के, अब निकल गए। कोई ना सरकार की तैयारी, ना संस्थाओं की तैयारी, कोई की तैयारी नहीं, सड़कों पर बस लोग ही लोग चले जा रहे हैं। क्या हुआ फिर? भूखे प्यासे जा रहे हैं, 2 दिन 4 दिन 3 दिन चल रहे हैं, इतने भूखे। फिर जैसे तैसे लोगों को सुध पड़ी संस्थाओं को कि इन्हें बचाओ, इन्हें करो, तो फिर ऐसे ऐसे चित्र आते थे, कोई सूखा चावल सूखी खिचड़ी दे रहा है तो बच्चों को मिलते तो ऐसे खाते, चपट चपट ऐसे खा रहे थे उस चावल को, ऐसे भोगते थे। बोलो, ये जो चपट चपट करके जो खाना खा रहे हैं, ये उनके सुख को दर्शा रहा है या पूर्व में पड़े भयंकर दुख को दर्शा रहा है? जो ये यदि पेट भरा होता तो क्यों खाते, यदि सुखी होते तो क्यों खाते? क्या दर्शा रहा है? ऐसे ये आदमी जो जाकर फिल्म में ऐसे एसी में बैठा हुआ देख के, ये उसके सुख को दर्शा रहा है कि दुख को दर्शा रहा है? अरे दुखी ना होता तो भोगने क्यों जाता? ये 56 प्रकार का भोजन लगा के और एकदम पागलों की तरह उसमें जुट जाता है खाने के लिए, तो ये उसके सुख को दर्शा रहा है कि दुख को दर्शा रहा है? और ऐसे सारे भोगों में लगा लेना, काम सेवन में लगा लेना, विषय भोगों के सेवन में लगा लेना, सब में लगा। दुखी ना हो तो भोगे क्यों, ये तर्क दिया है। और सब लोग काय में सिक रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही चारों तरफ से भून रहे हैं और लगा। ऐसे राग रूप अंगारों में सिकने वाले इन समस्त जीवों के लिए मानो क्या हो गई, ये जिनवाणी की बरसात हो गई। ये ऐसा है परमागम। अब बोलो, हम सुखी होना चाहते हैं और इसे छूना नहीं चाहते। बोलो कितनी चर्चा करूं, क्या क्या बता दूं आपको? पद्धति बुद्धि से परिपाटी से हम सुनाने जुट जाएं, आपको कितना बता सकते हैं? अपने क्षय उपशम ज्ञान में एक बात अत्यंत स्पष्ट कर लो, अभी क्षय उपशम ज्ञान में करो, इतना ही कर लो कम से कम। बुद्धि में किसी तरह की कोई शंका नहीं होना चाहिए, अनुभूति में जब ना होगी तब की तब देखी जाएगी। मेरे सुख का मार्ग इसके अतिरिक्त और कहीं से निकलने वाला नहीं है, बस इतना इस पे भरोसा रखो। ये 2-2 हजार साल पहले सत्य महाव्रत के धारी आचार्यों ने ये जिनवाणी के बारे में ये शब्द कहे हैं, ये ऐसे ही नहीं कहे।
और हम किसी पे उपकार नहीं करेंगे। हमसे कुंदकुंदाचार्य पे उपकार नहीं कर रहे, अमृत चंद्राचार्य पे उपकार नहीं कर रहे। अमृत चंद्राचार्य को पढ़कर क्या कर रहे हैं? अरे उन्होंने अपने स्वसंवेदन से बाहर आकर ये कहा, क्या करें, जगत के जीवों में वात्सल्य आता है, ऐसा आता है। ये क्यों अनंत सुख स्वभावी होकर भी ये जगत में दुख भोग रहे हैं, तो ऐसा वात्सल्य पैदा होता था। तो वो कहते थे अब क्या करें भैया, वात्सल्य में मेरी परिणति मलिन तो हुई, और मलिन परिणति में मैंने ये ग्रंथों की रचना कर दी। अब जैसे मुनि राजों की हम धूल को अपने माथे पे लगा के अपने आप को अच्छा समझते हैं ना, ऐसे ही उन मुनि राजों के राग रूपी मैल से हमारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि यदि वो स्वसंवेदन में ही रहते, समझ में आ रहा है, हम सब की पात्रता थी कि वो छठवें गुण स्थान में आए और उन्हें ये विकल्प हुआ, क्या समझ, तब जाकर ये जिनवाणी लिखी गई। उन्हें ये विकल्प ही नहीं आता तो वो लोग कैसे होता। 2000 साल बाद कोई ये मुंबई जैसी माया नगरी में और किसी नगर में बैठकर इतने सारे लोग ये सुनेंगे, तब 1500-2000 साल पहले आचार्यों को ये विकल्प आया, हमारे लिए आया ये विकल्प। अब हमारे लिए विकल्प आया और हम ये काम ना करें तो बोलो ये क्या है, ये दुर्भाग्य और अभाग्य और हमारी व्यक्तिगत नियत की कितनी बड़ी खोट है। किसके लिए? वो जो पुराने जमाने का वो क्या होता था, रिकॉर्डर होता था ना, वो ऐसे रख के और गुरुदेव के सामने लेके जाते थे। अभी वो उस समय लोग कहते थे साक्षात गुरुदेव बोल रहे हैं, उन्हें तो इन्हें सुनना नहीं है, और ये वॉकमैन लेके चले जाते हैं समझ लो, जो भी था इतना सा रेडियो लेके, वो किसके लिए? वॉकमैन ही होगा ना उस जमाने में। और उस जमाने का वॉकमैन पता नहीं कैसा होगा, वॉकमैन तो हमने देखा 2003-4 में। बस वो ऐसा रिकॉर्डर लेके एक में एक रिकॉर्ड हो पाता था मुश्किल से, एक कैसेट में, और उसे सुनते थे। वो कौन के लिए कर रहा था? अनेकों लोगों की पात्रता बकी थी 45-50 साल बाद। नहीं तो हम जैसे लोगों ने तो देखा भी नहीं, गुरुदेव के जाने के 8 साल बाद तो अपन पैदा हुए। यदि वो उनको वो विकल्प नहीं आया होता तो हमारी, जैसे वो कहते हैं ना, देवसेनाचार्य ने लिखा, क्या कहते हैं, दर्शन सार में कहते हैं, उन्होंने पहले पूरे दर्शन सार में सब तरह के मत मतांतरों की चर्चा की, सब मत मतांतरों की चर्चा की कि देखो जैन मत में क्या क्या हो गया, कोई यापनीय संघ का हो गया, कोई द्राविड़ संघ का हो गया, कोई काष्ठ संघ का हो गया, ऐसे सब संघों में क्या क्या खोट चल रही वो बताया। और फिर बाद में मालूम क्या लिखते हैं, यदि पद्मनंदी स्वामी विदेश क्षेत्र में ना गए होते तो हम सब लोगों की सुमति कैसे होती, ऐसा लिखते हैं, हमारी सुमति कैसे होती। वो तो समझ लो कोई योग था कि वो वहां चले गए, सिमंदर स्वामी की देशना लेके आ गए और हम सब लोगों की सुगति हो गई। ऐसे ही समझ लो कि यदि वो गुरुदेव के प्रवचन उस समय सही से रिकॉर्ड ना हुए होते और फिर बाद में फिर ऐसे ट्रांसलेट होकर हम लोगों तक ना पहुंचे होते, इतना आसान ना हुआ होता, तो ऐसा ही लगता है हम सब की भी सुगति कैसे होती, कैसे होती सुगति। अब ये सारी व्यवस्था हमारे पास आ गई है। और मैंने आपसे कितना मांगा है? मैंने 20 मिनट से शुरू करने के लिए कहा है, लेकिन बड़ी ईमानदार और पवित्र भावना के साथ आप 20 मिनट के साथ ये प्रण लो, नियम लो, संकल्प लो। आप खुद देखोगे 20 मिनट 40 मिनट में बदलेंगे, 40 मिनट 1 घंटे में बदलेंगे, 1 घंटा 2 घंटे में आएगा, और फिर आपकी धारा बदल जाएगी और आप अपने आप को उस वक्त में वर्तमान से ज्यादा निराकुल महसूस करने लगोगे। क्योंकि यही निराकुलता का अंश भी जिनवाणी के माध्यम से आता है। भोगों के माध्यम से तो निराकुलता का अंश भी प्रकट नहीं होता, समझ में? ऐसा वो व्यक्ति जब अपने आप को देहांतर से भिन्न अनुभव करता है, उस व्यक्ति को मृत्यु भी कुछ नहीं लगता। क्या कह रहे हैं, कपड़े बदलने जैसा लगता है, बस कपड़े चेंज कर लिया। सुबह प्रवचन में कुछ और पहन के आए थे, शाम को दूसरे पहन के आए, तो वो लोग किसी को तनाव हुआ? तो थोड़ा बहुत तो तनाव हुआ। तो ऐसे ही एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेता है, तो बोलो उसे क्या दिक्कत हुई, क्या हुआ? बस ऐसा, इतना कैजुअल बोलो, ले रहे हैं इसे, बोलो इससे ज्यादा कैजुअल लिया जा सकता है? तो नहीं, कपड़े बदल लिए और क्या है, ऐसे शरीर बदल लिया, कोई बात नहीं। हमारी सुबुद्धि तो बरकरार है ना, हमारी बोधि तो बरकरार है। बोधि यानी रत्नत्रय, रत्नत्रय तो कायम है ना। देखो आगे 82 नंबर का श्लोक निकालो। अब बस 5 मिनट में मैं बात पूरी करूंगा। हाँ, श्लोक नंबर 82 समाधि तंत्र।
निकल गया? हाँ बस ये पढ़ते हैं। तथैव भावयेद्देहा दया वृत्त्यात्मानमात्मनि यथा न पुनरात्मानं देहे स्वप्ने योजये। अनुवाद पढ़िए इसका अगले पेज पे। करे सतत अभ्यास जिससे तन का स्वप्न में हो न कभी विश्वास। मैं शरीर वाला हूँ ऐसा भरोसा सपने में भी ना हो, है ना। मैंने कल बोला था आपसे, मैं सब यहीं से बोल रहा हूँ, कुछ नहीं कह रहा अपने से। सपने भी के सपने हमें उसके आते हैं जिसके संस्कार होते हैं। जो हमारा अभ्यास होता है, अभ्यास संस्कार के अनुसार ही स्वप्न आते हैं। अच्छा, आप लोगों में से मुझे एक भी आदमी बताओ, आप में से किसी को नॉन वेज खाने का सपना भी आता है? सपना आया? क्यों नहीं आया? संस्कार और अभ्यास नहीं है तो आ कैसे जाएगा? आप में से किसी को तमाचा मारने का सपना तो आ सकता है, लेकिन किसी का मर्डर करने का सपना आया है? क्यों नहीं आया? और जो लोग वो सब खा रहे हैं पी रहे हैं, उन्हें सपने में भी क्या दिखता है? सपने कुछ अलग नहीं आते, सपनों का मैकेनिज्म कुछ अलग नहीं है। सपने अपने संस्कारों से ही आते हैं और कुछ नहीं आते हैं अलग। एक भी चीज बता दो, बिना संस्कार वाला कोई सपना आता हो? कौन सा सपना आएगा? जब आपको निरंतर अभ्यास इसका चल रहा है, मैं देह से भिन्न हूं, मैं देह से भिन्न हूं, तो सपना भी क्या आएगा? तब जाकर बैंसरी बोलते थे कि जब सपने में भी तुम्हें ये लगे कि मैं आत्मा हूं, तब समझना कि अभ्यास कुछ पुख्ता हुआ है। समझ में आया? देखो आगे एक दो और पढ़वाते हैं, है ना। अभी क्या मेरा तो मन करता है पढ़वाऊं, बोलूं तो कुछ नहीं, है ना। अगला ही निकालिए, 83 और 84 दोनों साथ में पढ़ेंगे, है ना। अब देखो क्या करना है, इन व्रतादि की भी महत्ता को जानो। इसका एक क्रम बताया, सिस्टमैटिक क्रम। व्रत छोड़कर कहकर कोई अव्रत में जाने के लिए नहीं कहता है, लेकिन व्रतों के पालन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, ये तो हम स्पष्ट करें। देखो आचार्य की मूल गाथाओं, श्लोकों को पढ़ते हैं। आपुण्यम व्रतै पुण्यम व्रतैर्मोक्षस्तयोर्व्यया अव्रतानीव मोक्षाति व्रतान्यपि ततस्त्यजेत्। अनुवाद, व्रत से पुण्य पाप क्या छोड़ना है? अव्रत के समान व्रत भी छोड़ना है, लेकिन कैसे छोड़ना है वो पढ़ो अगले श्लोक में। आव्रतानि परित्यज्य व्रतेषु परिनिष्ठितः त्यजेतान्यपि सम्प्राप्य परमं पदमात्मनः। अनुवाद, हिंसादिक को छोड़कर अहिंसानिष्ठ राग व्रतों का भी तजे हो चैतन्य प्रवेश। देखो बता दिया क्रम। पहले क्या छोड़ना है? हिंसादिक अव्रतों को छोड़कर क्या करना है? अहिंसादिक व्रतों को धारण करना है। और फिर जैसे अव्रत छोड़े थे ना, उनको भी छोड़कर क्या करना है? व्रतों को भी छोड़कर वो चैतन्य प्रविष्ट। कहां पर प्रविष्ट होना है? एक चैतन्य भाव में। अब वो 149वें नंबर की गाथा जो मैंने पहले या दूसरे नंबर में दिन कही थी, उसका एक शब्द बताया था, सहावरदा। पुण्य और पाप किसके लिए एक समान है? सहावरदा, स्वभाव रता। जो स्वभाव में रत है उसके लिए ही पुण्य और पाप दोनों एक समान है। तो यदि स्वभाव में रत नहीं होगे और आप जो व्रतों को गाली दे रहे हो, वो किस लिए?
वो आपके चित्त में वासना अव्रत में जाने की पड़ी हुई है, ऐसा मानकर आप व्रतों को गाली दे रहे हो। आपकी भावना चैतन्य में जाने की पड़ी हो, ऐसा नहीं है। व्रतों से कोई नफरत नहीं होती, व्रतों के प्रति उदासीनता बरतती है। उदासीन कितना अच्छा शब्द, उदासीन। उत आस, आस का निकल जाना, उसे बोलते हैं उदास। व्रतों से उदास है, व्रतों से कोई कामना नहीं है, व्रतों से कोई स्पृहा नहीं है। स्पृहा समझते हैं? कांक्षा नहीं है, वांछा नहीं है, इच्छा नहीं है। व्रत है तो है, अब व्रत में नहीं जाने का संकल्प है। व्रत है, लेकिन व्रत है तो इससे कुछ मांगे कि मुझे कुछ घर गृहस्थी परिवार है, जैसे सब जगह चलता है 16 सोमवार का उपवास रखो तो क्या मिलेगा। ऐसे ही हमारे यहाँ भी जैन धर्म की टीआरपी बढ़ाना है तो कैसे बढ़ेगी। हमें यही लगता है, हमें संख्या बढ़ाने में ही रस है। हमें भी थोड़ा सा इसे ग्लैमराइज करने की जरूरत है। जब ये ग्लैमराइज होगा तभी तो हमारी संख्या बढ़ेगी। अरे कोई जरूरत नहीं है भाई साहब। एक बार ऐसा हुआ, पानी गिर रहा है बाहर, 2-5 मिनट ज्यादा ही सही है ना। क्या होता है कि एक बार BMW वाले से बोला कि तुम भी CNG मॉडल निकालो तो तुम्हारी और गाड़ियां बिकने लगेगी। तो मालूम उसने BMW के मालिक ने क्या कहा, क्या लगे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जहां मारुति अल्टो खड़ी हो उसके पीछे BMW खड़ी हो CNG भरवाने के लिए। ऐसी लंबी लाइन लगी हो CNG की, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसकी क्वांटिटी में लिमिटेशन होना, यही इसकी क्वालिटी को दर्शाता है। समझ में? शांति सागर महाराज के पास भीमराव अंबेडकर पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं भी जैन धर्म को अपनाना चाहता हूं और आप इस चीज की विधिवत प्रक्रिया कीजिए और अनाउंसमेंट कीजिए। उन्होंने बड़ी दूरदर्शिता दिखाते हुए, कई लोग उस फैसले की आलोचना करते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी दूरदर्शिता दिखाते हुए कहा ठीक है, आपको पालन करना है पालन कीजिए, इसकी क्या प्रक्रिया होगी, जैन धर्म पालन करना है पालन करो। एक मेरा दोस्त था, है ना, वो भी मेरे से एक बार बोला, है ना, अन्य समाज का था, तो उसने कहा कि जैन बनने की कोई प्रक्रिया हो तो बताओ। 2-4 दिन तक पीछे पड़ा रहा। मैंने कहा भाई क्या प्रक्रिया, कहे कोई आपकी संस्था हो जो कुछ करती हो, है ना, कुछ टैटू मैटू बनाती हो, कुछ करती हो जिससे हम जैन बने। मैंने भाई कोई प्रक्रिया नहीं है यार, तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, कोई प्रक्रिया नहीं है। अब 3-4 दिन बाद वो बोला कि हमारे उत्तर प्रदेश में ना अल्पसंख्यकों के नाम पे एक पोस्ट निकली है, मुझे तो वो चाहिए, उसके लिए मुझे जैन बनना है। वो पोस्ट में ऐसी स्पृहा थोड़ी है, यहाँ पे कोई संख्या थोड़ी बढ़ाना है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मानना है मान लो। अब उन्होंने क्यों ऐसा कहा कि देखो अंबेडकर जी तो पढ़ के सुन के समझ के यहाँ आ रहे थे, लेकिन उनके लाखों फॉलोअर्स उन्हें देख के आ जाते। अब वो उन्हें देखकर आते तो उनका जीवन थोड़ी बदला हुआ होता। वो तो सबके सब लाखों लोग वैसे ही अपने सरनेम से बदल लेते, अपनी है ना, जो भी है ऊपर से अपना खुद का मंदिर बना लेते और फिर मंदिरों में भी कई प्रकार के ठटकर्म करते। तो क्या होता उससे लाभ होता, प्रभावना होती कि अवहेलना होती। आज भी कई जगह ऐसा हो रहा है। हमने थोड़ी सी विसंगति को अंदर घुसाया है, हमें पता नहीं चलता, वो पूरा मंदिर लगता ही नहीं है कि ये जैनत्व की वीतरागता को दर्शाता है कि राग भाव को दर्शाता है। इसकी सीमित क्वांटिटी ही इसकी क्वालिटी है। इसलिए हमें यदि ये लगता हो कि सब लाखों की भीड़ हो जाए, हजारों की जनता इसको सुनने समझने वाली हो, अरे ये सब अपेक्षाओं से बाहर निकलो। ये सिर्फ व्यक्तिगत रूपांतरण करने वाला है। हम बदल जाएं, हम बदल जाएंगे तो हमारे लिए पूरी दुनिया बदल जाएगी। दुनिया को बदलने जाएं और हम बदल जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है और ये पॉसिबल ही नहीं है। ये जैन शासन का अकर्तवाद है। समझ में आया? तो ये पूरी एक पद्धति है कि हम अव्रतों को छोड़ने का कहते हैं। कहां जाने के लिए? व्रतों में जाने के लिए। लेकिन व्रतों से कोई उम्मीद पाल लें, कुछ अपेक्षा कर लें, ऐसा नहीं है। बल्कि क्या कहते हैं, व्रतों के पालन करते समय भी कहां समाना है? वो चैतन्य प्रवेश। और अब एक और अंतिम श्लोक पढ़ लो, 102 नंबर का। जिन वाणी को यदि आपको लगता है कि अनुकूलता में पढ़ना है ना, ज्ञान आराधन के लिए कुछ अनुकूलता होना चाहिए, शरीर साथ दे, परिवार साथ दे, पत्नी साथ दे, बच्चे साथ दें, यदि आपको ऐसा लगता हो
तो ये गलत, ये थोड़ा सा उखड़ गया है, इसकी थोड़ी सी भैया वृत्ति कर देना, है ना। ये समाधि में इसके पूरे पन्ने अलग हो गए। 102 नंबर का श्लोक निकल गया, पढ़िए। आ दुख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधौ तस्माद् यथावलं दुःखै रात्मानं भावयेन् मुनिः। देखो पढ़िए, दुख सन्निधि में नहीं टिके दुख भावित ज्ञान दृढ़तर भेद विज्ञान का अतः नहीं अवसान। मैं अनुकूलता होगी तो मंदिर आऊंगा, अनुकूलता होगी तो जिनवाणी पढ़ूंगा। हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप जिनवाणी कदाचित नहीं पढ़ पा रहे तो भी अपने घर गृहस्थी परिवार के बहाने मत बनाओ कम से कम, क्योंकि जब हम वो बहाने बनाते हैं तो हम इसे बहुत हल्का साबित कर देते हैं। मेरा ऑफिस इतने बजे छूटता है, मेरी लोकल ट्रेन में मैं इतना टाइम बिता देता हूं, तो क्यों बिता देते हो? अभी मैनेज तुम करो, तुम्हें कैसे मेंटेन करना है तुम जानो, लेकिन ये तो सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता होना चाहिए। यदि ये सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं होगी तो हमने क्या, इसको सेकेंडरी मान लिया है। सेकेंडरी भी नहीं माना भाई साहब, हमने इसे पता नहीं कौन से लेवल पर रख दिया, हमें खुद नहीं मालूम कौन से पायदान पर है, इसकी रैंक कौन सी आती है हमें खुद नहीं मालूम। हमारी रैंक यदि तय की जाए ना, हमारी प्रायोरिटीज क्या है, पैसा, बच्चे, पत्नी, परिवार, फ्लैट, दुकान, मकान, नौकरी, सब, और ये सब सब छनते 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 जब कुछ और याद नहीं आता, जिन मंदिर, है ना, जिनवाणी, फिर ये सब निकल गया पूरा, और उसके बाद इस पैमाने पर हम उसे ला के रखते हैं और फिर सोचते हैं भगवान महीने में एक बार तो तुम्हारे यहाँ आता हूँ, कम से कम थोड़ा मेरा उद्धार करो, कल्याण करो, कम से कम 10 लक्षण में तो जिनवाणी सुनता हूँ, कम से कम मेरा उद्धार करो। ऐसा कैसे हो सकता है? ये अनुकूलता की चीज नहीं है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये प्राथमिकता की चीज है। और इसे आचार्य सबसे आखिर में जाकर लिखते हैं। यदि हमें ये लगता हो अभी बस 2 श्लोक बाद ग्रंथ खत्म हो जाता है, पूर्ण हो जाएगा ग्रंथ, 2 श्लोक और हैं, अंतिम श्लोक तो अंतिम प्रशस्ति है, बस 2 श्लोक और हैं बस। यहाँ ये कह रहे हैं अदुख भावितम ज्ञानम, जो जब सुख होता है, अदुख यानी सुख, दुख का नहीं होना वो अदुख, अदुख भावितम ज्ञानम, जो सुख में या अनुकूलता में, सुख से आशय यहाँ पर क्या है, लौकिक सुख, शारीरिक सुख, उन अनुकूलताओं में ज्ञान को भाता है, क्षीयते दुखम सन्निधौ, वो सारा अध्ययन अभ्यास किया गया ज्ञान सुख में बगर जाता है, बगर जाता है, फैल जाता है, पता नहीं कहां चला जाता है, मिलता नहीं है। लेकिन तस्माद् यथावलं दुःखै, लेकिन जो विपत्तियों के आने के बावजूद भी, परेशानियां आने के बावजूद भी, अनेक कष्ट होने के बावजूद भी जो ये भावना भाता है, ये प्रयास करता है कि मुझे तो अभ्यास करना है, मुझे तो आराधना करना है, मुझे तो ज्ञानाभ्यास ज्ञानाराधन करना ही है, जिसे अपनी सारी समस्याएं कमतर भाषित होती हैं, ऐसा वो व्यक्ति आत्मानं भावयेन् मुनि, यहाँ लिखा मुनि है। क्यों मुनि लिखा है? क्योंकि मुनि अपने को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। मुनि अपने आप से कहते हैं तुम कष्टों से, उपवास से, ये बाह्य तप है ना, जो अनशन, ऊनोदर, काय क्लेश, है ना, क्या कहते हैं भाई, कौन कौन से हो गए, रस परित्याग, वृत्ति परिसंख्यान, ये इन सब से घबराओ मत। वेद विज्ञान का अभ्यास करने के लिए, ज्ञान आराधन करने के लिए अनुकूलता मत तलाशो। ये सारी शारीरिक चिंताओं को एक तरफ करते हुए, दरकिनार करके ज्ञान आराधन करो, ज्ञानाभ्यास करो। ऐसी ही आराधना का संकल्प हम सबको लेना चाहिए, नहीं तो पता नहीं जिंदगी के कितने 10 लक्षण बीत जाएंगे। हमने जहां से यात्रा शुरू की थी हम वहीं खड़े मिलेंगे, और उसके बाद लगेगा कि हमने तो इतने इतने उपवास किए, सब कुछ किया, लेकिन कुछ बदलता ही नहीं है, कुछ बदलता ही नहीं है। अपने अंतर की दृष्टि करके एक बार स्वयं विचार करो कि हमारे भीतर से रूपांतरण स्वयं का कितना हुआ है, और उस रूपांतरण को करने में ये जिनवाणी समर्थ है। इसलिए जिनवाणी के अभ्यास करने का तो
हमें बिल्कुल दृढ़तर संकल्प लेना चाहिए। हम और आप में से कोई नहीं जानता है कि अगले 10 लक्षण में ये बैठे हुए लोग ऐसे के ऐसे पूरे मिल जाएंगे। आप कह सकते हो? तो बोलो इसे कितने दिन टालना है ना? एक हफ्ते बाद, जिस दिन 14 तारीख से गुरुदेव के, अभी 3 दिन तक तो रिलैक्स करना है ना, क्योंकि 10 दिन बहुत कर लिया, तो 2-3 दिन तो रिलैक्स करेंगी नहीं है? नहीं, भावना की कमी को दर्शाता है। इस चिंतन से एक क्षण के लिए भी पूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है ना। हम लोगों को कोई ठिकाना नहीं है। आप लोग याद कर लो पिछले 10 लक्षण में कौन थे आपके बीच के सादर भी, और इस 10 लक्षण में कितने अलविदा कह गए। यकीनन 2-4 तो चले ही गए होंगे है? और आप और हमको क्या लगता है 2-4 चले जाएंगे मतलब कोई और जाएगा? हम तो जाएंगे नहीं, बफर लगा हुआ है अपना, हमें तो कुछ नहीं होने वाला, चले जाएंगे कोई 2-4 है? ये बफर निकालो, बहुत भीतर में वेद विज्ञान की प्रबल भावना पैदा करो। जब ये भावना होगी तो ये जिनवाणी के शब्द असर करेंगे। ऐसी सब बातें हैं। जितनी मैं आचार्यों की बात आपसे साझा कर पाया बस उतना ही ग्रहण करने जैसा है। इस बीच में जो पैकिंग में मेरा स्वयं का जो कुछ था वो कुछ भी ग्रहण करने योग्य नहीं है। और चूंकि पैकिंग में यदि मेरे से कोई कमी रह गई हो तो उस कमी के लिए क्षमा वाणी के पूर्व ही मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। और जो कुछ भी आचार्यों का कहे हुए शब्द, उनका भाव, उनका वाच्य आपको हृदयंगम हुआ है तो उसे अपने चित्त में स्थापित करना, अपने जीवन को बदलना इसी भावना के साथ।